ठीक है, मैंने आपको कहा ना कि आप देशभक्ति के बारे में एक जगह भी दिखाइए ना कुरान से कभी। हाँ नहीं, वो बात है, मैं उसको एडमिट करता हूँ। हाँ। देशभक्ति नाम की इस्लाम में कोई चीज़ भी नहीं है, मैं तो साफ कह रहा हूँ। ये बात आमतौर पे मुसलमान पब्लिक में कहते हुए संकोच करते हैं। देशभक्ति नाम की कोई चीज़ भी इस्लाम में है भी नहीं, और इस्लाम मना करता है कि देशभक्त ना बनो। हाँ। सुनो, नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स ईमान वाला यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हिंदू परिवार में पैदा हुए हेमंत जी, जो कि बाद में इस्लाम को कबूल करके अब्दुल बन गए, उनके साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। हो सकता है उसे सुन के आपके ऊपर भी अल्लाह का ज्ञान उतर आए और आपके ऊपर भी नूर की बरसात हो जाए। वैसे आप वीडियो को देखते हुए वो जो नीचे वाला सब्सक्राइब का बटन है ना, उस पर भी आप थोड़ी सी नूर की बरसात कर सकते हैं, जिसकी वजह से मेरे जैसे काफिर का भी भला हो जाएगा। आज की इस बातचीत के शुरुआत में ही अब्दुल जी कहते हैं कि भैया अब मेरा जी मचला रहा है और प्यास लग रही है और जी घबरा रहा है, काफ़ी समय से बात कर लिया हूँ और गर्म हो रहा है मेरा कान, और अब मैं बात नहीं करूँगा। मुझे लगा कि ठीक है भाई, शायद उनकी तबीयत गड़बड़ हो रही है, काफ़ी देर से बात कर रहे हैं तो अब बात नहीं करेंगे। लेकिन आगे जैसे ही उनको लगा कि नहीं भैया अब मुझे बोलने का मौका मिल गया, अब मैं अपनी चमका सकता हूँ या फिर अपना ये वाला पॉइंट तो मैं रख के अपने आप को सही साबित कर सकता हूँ, तो वो उनका भूख प्यास सब गायब हो गया। जो जी घबरा रहा था, जो पाँव भारी हो रहा था, वो सब गायब हो गया और फिर लगे बातचीत करने और आधे घंटे तक लगभग बातचीत करी और बीच में उन्होंने काफ़ी सौहार्दपूर्ण और अच्छी बातचीत भी करी है। या फिर जो सेकुलरवाद का जामा पहन के हमारे ईमान वाले भाई बातचीत करते हैं, उसी तरीके से वो भी बात करने लगी कि क्या मतलब है किसी को गलत बोलना, तुम उनको बुरा बोलोगे, वो तुमको बुरा बोलेंगे। मैं कह रहा हूँ भैया बुरा तो वो बोल ही रहे हैं ना, हम तो रिएक्शन दे रहे हैं। उनकी किताबों में तो पहले से ही बुरा बोला गया है ना, मतलब आपकी किताबों में तो पहले से ही बुरा बोला गया है ना। हमें हमारी किताबों में आपके विषय में कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन आपके किताबों में मूर्ति पूजकों के विरोध में तो बोला गया है ना बहुत सारी चीजें। मूर्ति पूजकों के खिलाफ तो काफी सारी चीजें आप लोगों ने भरी पड़ी हैं आपकी किताबों में, तो भैया बोलना तो पड़ेगा। आप कह रहे हो कि हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो, मैं कहता हूं कि हम इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें ही बताएं, हम विरोध ना करें या फिर कुछ ना करें, तो क्या इससे रियलिटी बदल जाएगी? क्या इससे उस किताब में जो नफरत वाली बातें लिखी गई हैं या फिर जो आतंक को बढ़ावा देने वाली बातें लिखी गई हैं, क्या वो हट जाएंगी? वो वहीं पे रहेंगी? हम अच्छी अच्छी बातें करते रह जाएंगे? आगे की हमारी पीढ़ियां, क्या गारंटी है कि कोई बंदा उन किताबों में लिखी गई बातों के आधार पे बीच बाजार में फटेगा नहीं? तो बोलना तो पड़ेगा ना, जो गलत है उसको बोलना तो पड़ेगा। और दूसरी बात, अब्दुल जी कहते हैं कि भैया हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो, जबकि सबसे पहले तो हिंदू मुसलमान आपने ही किया। आप हिंदू परिवार में पैदा हुए थे, हेमंत नाम था आपका, लेकिन आप इस्लाम में गए, मुसलमान बन गए, आपने अपना नाम अब्दुल रख लिया, तो मतलब कि सबसे पहले तो हिंदू मुसलमान करने वाले आप हुए। तो भैया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप लोग पहले ही कर रहे हो और हम उन्हीं लोगों को जवाब दे रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि भैया हम भड़का रहे हैं। खैर, इस विषय में अब्दुल जी और नितेश भाई की क्या चर्चा हुई है, वही चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हाँ मैं नहीं करता हूँ। अब देखो जो भी है, अगर आप मेरे से सवाल कर रहे हो तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मुकम्मल तौर पे उसको आपको खुलासा दूँ, और ये तो जवाब देने वाला ही जानता है ना कि जवाब बनने का ही है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें सामने रखनी पड़ेंगी। अब है ना, ये तो खाना बनाने वाले ही जानते हैं ना, इसमें 36 तरह के मसाले डलते हैं, खाना खाने वाले के सब कुछ कंडेंस प्लेट में होता है। तो ठीक है ना, तो आप मुझे थोड़ा ट्रस्ट करिए मेरे से, आप कभी वक्त तसल्ली से निकालेंगे, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, एक चीज़ ये है कि हम लोगों को टेस्ट करने के लिए अल्लाह ने दो चीज़ के लिए बनाई। एक तो मतलब एक तो फ्री विल दे रखी है और उन्होंने टेस्ट के लिए हमें यहाँ भेजा गया है।
दो चीज़ें, एक टेस्ट के लिए और अल्लाह की सिजदा के लिए, ये दो ही चीज़ के लिए हम लोग यहाँ आए ना, मीन्स जो भी मानते हैं अल्लाह को मानने वाले। हाँ हाँ यही दो चीज़ है ना। अभी हाँ हाँ आप सूरह 17 आयत 13 में, आयत संख्या 13 में आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा गया है कि जो भी भाग्य है ना वो मनुष्य के गले में बांध दी गई है। तो अगर भाग्य गले में बांध दी गई है तो फ्री विल और ये दोनों मतलब ये थोड़ी सी हो जाएगी। अगर मुझे फ्री विल है तो भाग्य गले में बांध दी गई है, क्या 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 गले में डाल दी गई है? भाग्य, भाग्य डिस्टिनी। मैं सुनने पर आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। डिस्टिनी समझते हैं? डिस्टिनी, हाँ अच्छा, डेस्टिनी, डेस्टिनी। हाँ तो हाँ, हम बिल्कुल, हिंदी में बिल्कुल। भाग्य कह रहे हैं, भाग्य कह रहे हैं उसको। हाँ हाँ ठीक तो- ठीक 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 ठीक। तो वो हमारे गले में बांध दी गई है, ठीक है। और अगर हम पहले से फिक्स्ड हो, प्रीफिक्स्ड हो कि हाँ मतलब एज ए रोबो कि हाँ मुझमें जो प्रोग्रामिंग है मैं वही करूँगा, तो फिर तो जो भी मैं कर रहा हूँ वो अल्लाह की मर्जी से कर रहा हूँ। वो अल्लाह की मर्जी से कर रहा है, फिर सज़ा मुझे क्यों मिल रही है? हाँ सिंपल सी बात है ना। अगर मैं सब कुछ पहले से किसी और की मर्जी से चल रहा हूँ तो उसमें मेरा क्या कसूर है भाई? मुझे क्यों सजा दे रहे हो? यही सवाल है ना। इसका जवाब मैं आपको बाद में दे दूँ। मैं अभी थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, मेरे पास है इसका जवाब। चल झूठा। आप देखो, मैं आपको जेन्युइनली कहूँ, आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं बच रहा हूँ सवालों से। नहीं आपको ऐसा लग सकता है। देखिए मगर असल में बात यह है, मैं आपसे काफी देर से बात कर रहा हूँ ना, आधा घंटा लगभग हो, थोड़ा मेरे को प्यास सी लग रही है, मेरा गला सूख सा रहा है। नहीं ठीक है मैं होपफुली आपके तमाम सवालों का रीजनेबल जवाब दे सकता हूँ। झूठ बोल रहा है। हाँ। और देखिए मैं आपको भाई यही कहना चाहूँगा, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो कि आप कहीं भी रहिए, सत्य की खोज में रहिए, और मैं भी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको हिदायत दे रहा हूँ। हम भाई नहीं, कोई बात नहीं, आप हम भाई हैं, खून एक है सर, हर चीज एक है। मतभेद हो तो हो, मन भेद नहीं होना चाहिए। मन से हम एक रहें तो ज्यादा सही है ना। ठीक ठीक ठीक। तो हम कोई फिर बात करेंगे, अगर आपको अच्छा लगे, आपको हो कि मुझसे बात करना चाहिए तो आप मुझे समय दीजिएगा, और प्रश्न के उत्तर हो जाए तो मुझसे संपर्क कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे इसको दोबारा अपना प्लीज नाम बता दीजिए। मैं मेरे को कई फोन आ रहे हैं। हाँ कोई नहीं, मैं नितेश ठाकुर। मुझे आपको सरनेम याद है, फर्स्ट नेम मैं बार बार भूल रहा हूँ। आज आप कोई नहीं, ठाकुर जी ही कहिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्या बढ़िया था गुरु। हाँ और हाँ कोई बात नहीं, मैं अपना परिचय दे दिया करूँगा अगर आप भूल जाएंगे फिर। नहीं अब याद हो गया। नितेश मेरे स्कूल का फ्रेंड है, मैं उससे कोरिलेट कर लूंगा। अरे कोई बात नहीं। अच्छा, आप बिहार से है ना? हाँ मैं बिहार से हूँ। अच्छा, तो दिल्ली तो वैसे कम ही आना होता होगा आपका? नहीं, दिल्ली में मेरी बुक्स हैं, वो भी मैंने पढ़े। आपको मैं बता दूं जाते जाते, जब अगर हम लोग अभी फोन रखने वाले हैं, हमारे वेद में, आप क्योंकि पहले तो हिंदू ही घराना से थे, तो वेद में देशभक्ति के बारे में भर भर के लिखा गया है, लेकिन कुरान से मैंने तो नहीं पाया कि देशभक्ति ऊपर बताया गया है, मतलब अल्लाह के सामने। ठीक है, तो ये अंतर मैं पाया कि देशभक्ति, और हर, आपने कहा ना कि मानव मात्र के लिए, मैं आगे आपसे जब बात करूंगा तो मैं भी ये भी आपको बताऊंगा कि मैं ये सोचता हूँ कि अल्लाह ही हर झगड़े फसाद का जड़ है, ठीक है, और वो ऐसा करवा रहे हैं क्योंकि मुझे, लेकिन वेद में मैं कभी ये नहीं पाया कि मीन्स वो अलग बांट रहे हैं, क्योंकि वो खुद कहते हैं ना अल्लाह कि मैं चाहता तो सभी को एक फिरके में कर देता, ठीक है ना, मतलब मैं चाहता तो कोई साथी ठहराने वाला नहीं होता, ठीक है, आप मोटा मोटी समझ ही जाएंगे। वो सूरह 6 आयत 107 में लिखा हुआ है कि मैं चाहता तो सब हर कोई जो है एक सीधे रास्ते पे आ जाता। बिल्कुल। तो अगर आपके, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि उनकी वहाँ मनमानी चल रही है, लेकिन हम अपने परमात्मा को मनमाना करने वाले नहीं, वो खुद के स्वयं के नियम में भी बंधे हुए हैं, ठीक है ना। तो हम ये मानते हैं, और आप भी शुरू में वही मानते होंगे, पता नहीं, या नहीं समझते होंगे और स्किप कर गए, इन सब चीजों को स्किप कर गए होंगे, हो सकता है। तो मेरा ये कहना है ना कि अब मैं आपको इसका जवाब दूं मैं फिर से बात होने लग जाएगी। चलिए ठीक है, दे दीजिए। हाँ, देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एक तो अल्लाह जो है ना, इंसान को गुमराही में डालना नहीं चाहता, इंसान पर बोझ डालना, मुश्किल में डालना, जुल्म करना, और इंसान के हाथों से किसी और पर जुल्म करवाना नहीं चाहता, ठीक है ना। अल्लाह की मंशा बस इतनी है कि इंसान अल्लाह अपने रब को पहचाने और उसके हुक्म के मुताबिक चले। जब हम उसको बिल्कुल डीप में स्टडी करेंगे ना, समझेंगे ठंडे दिमाग से, न्यूट्रल माइंड से, बगैर किसी सब्जेक्टिव बायस के, तो समझ में आ जाएगी। अब रही बात इसकी
चीज की कि अल्लाह जब आपने जो आयत कोट करी कि अगर अल्लाह चाहता तो हर कोई जो है सीधे रास्ते पे होता, और फिर एक तरफ अल्लाह कहता है कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको चाहता है गुमराह करता है, तो ये रैंडमनेस क्यों है? तो मैं वही बता रहा हूँ। अल्लाह देखो, अल्लाह जो है ना, एक वर्ड आता है कुरान में, क्या नाम था उसका, हाँ, अल्लाह समद। कुरान का जो सूरह इखलास है ना, ये सुनी हुई है, अल्लाह समद, अल्लाह समद सेकंड आयत जो है, उसका क्या मतलब होता है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है और हर चीज से बेनियाज है। अल्लाह को किसी चीज की जरूरत, किसी चीज की मजबूरी, किसी तरह की कंपल्शन नहीं है, ठीक है ना। एक बात, हाँ, अल्लाह ये चाहता है कि उसने जो इंसान को बनाया है उसका अपने रब से सच्चा ताल्लुक हो, प्रेम का ताल्लुक हो, मोहब्बत का ताल्लुक हो, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए जरूरी है, अगर मैं आपसे मोहब्बत करूं, इसके लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन में हो, एक दूसरे के अच्छे टर्म्स में हो, ठीक है ना। और वो टर्म्स नेचुरली फेयर बेसिस पे होंगी। मैं आपको गाली देता रहूं, आप 10 बार तो माफ कर देंगे, लेकिन 11वीं बार नहीं करेंगे। आप कहेंगे ना कि फेयर बेसिस हो भाई, इक्वल बेसिस हो। इसलिए अल्लाह चाहता है कि इंसान जो है अपने रब के अहकामात को जाने, पहचाने और इंसाफ के मुताबिक जो है अपनी जिंदगी गुजारे। और जब वो ऐसा करेगा तभी वो अपने असली मकसद को, अपने असली स्वरूप को भी जान पाएगा और ईश्वर को या परमात्मा को या अल्लाह को भी जान पाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि इंसान को फ्री विल क्यों दी गई? क्योंकि वो करे तो अपनी मर्जी से करे, जबरदस्ती तो फिर वो रोबोटिक्स हो गया। जबरदस्ती अगर किसी से जबरदस्ती कराई तो क्या हासिल कराया? मैं बंदूक के आपको पट्टी पे रखूं। कोई एक हवाला आप दे पाएंगे फ्री विल वाला? क्या फ्री विल दी है तो कुरान से? मैं दे दूंगा। मेरे को अभी थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, मैं फ्री विल का हवाला भी दे दूंगा आपको। चल झूठा, ठीक है ना। और जहाँ तक रही बात ये कि अल्लाह चाहता कि सबको 1 मार्क कर देता या 7 मार्क से कर देता, लेकिन उसने नहीं किया, तो वो यही वजह है कि अल्लाह चाहता तो सबको जो है, सबको फरिश्तों जैसा बना देता, और सबको, हर कोई जो है ना, हर इंसान, हर जिन जो है अल्लाह की फरमाबरदारी ही करता, सच के राह पे चलता। लेकिन वो कंपल्सरी हो जाता, वो उसमें फ्री विल नहीं होती, उसमें इंसान की मर्जी क्या रही, फिर मजबूरी हो गई, मजबूरी में करना पड़ रहा है। गधा भी अपने मालिक के आगे मजबूर होता है, जैसे वो चलाता चलना पड़ता है। लेकिन अल्लाह कहता है मैंने ऐ इंसानों तुमको अशरफुल मखलूक बनाया है तमाम इस पृथ्वी पर। हो सकता है कोई दूसरा जीव तुमसे शारीरिक तौर पे बड़ा हो, लेकिन मानसिक तौर पे, बौद्धिक तौर पे तुमको ही श्रेष्ठ बनाया है मैंने। तो उस श्रेष्ठता को तुम निखारो, उसको उस श्रेष्ठता को मैंने बना तो दिया है, लेकिन उसको बरकरार रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और ये होगा तभी जब तुम चाहोगे। मैं एक तरफा नहीं करूंगा, क्योंकि एक तरफा करके कोई फायदा नहीं है। आई डोंट वांट यू टू बिकम रोबोट, ठीक है ना। तो ये एक एग्रीमेंट है अल्लाह और इंसान के बीच में कि यार हमने इकरार कर दिया, कलमा पढ़ लिया, और हम तेरे फरमाबरदार हो गए। इसलिए अल्लाह ने, हाँ, इसलिए जो है ना कंपल्सरी नहीं रखा, फ्री विल इसलिए दी गई है। तो सीधी बात रहे तब तो ठीक है, लेकिन इस तरीके की बात कई सारी आई हैं। मैं जिसे चाहता हूँ रिजल्ट देता हूँ, जिसे चाहता हूँ कम रिजल्ट देता हूँ। ये क्या बात हुई? आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, थोड़ी सी ना आवाज़ डिस्टर्ब ये अब आ रही है? हाँ, सही है। मैं ये कह रहा था कि एक जगह हो तो चलिए ठीक है, गले के नीचे ले भी लें, लेकिन कई जगह आए हैं जैसे कि मैं जिसे चाहता हूँ रिजल्ट देता हूँ, जिसे चाहता हूँ कम रिजल्ट देता हूँ। ये क्या बात हो गई? आप अपनी मनमानी ही तो चला रहे हो ना। देखो, इट सीम्स टू बी, मगर मैं आपको जेन्युइनली कह रहा हूँ, बगैर किसी लाग लपेट के मैं आपसे जेन्युइनली कह रहा हूँ, कंटेक्स्ट समझने की जरूरत है कि ये किस कंटेक्स्ट में आई थी आयतें, ठीक, कौन मतलब किसने ऑब्जेक्शन रेज किया था कि अल्लाह तूने उसको तो जो है बड़ा अमीर बनाया, मुझे फकीर क्यों बनाया, मुझे भिखारी क्यों बनाया। या जब इंसान को जलन होती है कि उसके पास कोई चीज है वो ना रहे, तो ये उस परिस्थिति में उतरी थी कि तुम इस बात को देख के मत जलो। अगर तुम्हें कोई चीज हासिल करनी है तो तुम मेहनत करो, जलो मत जाके। ये ना करो कि मेरे पास नहीं है तो उसके पास भी ना हो, मैं जाके उस चीज को बर्बाद कर दूं या उसको बददुआएं दूं या उसके खिलाफ साजिशें करूं। देने वाले तुम नहीं हो। तो यही बात अल्लाह को इस तरीके से नहीं पेश करनी चाहिए थी। जब मान लीजिए कोई जलन करके आ रहा है मेरे पास, तो या तो अल्लाह की भी जलन दिख रही है ना, अल्लाह की भी जलन दिख रही है। जैसे कि अब मैं गुस्सा जाऊं, हाँ, तो मैं कहने लगूंगा कि मैं अपने बाइक को तोड़ूंगा, मैं चाहे तोड़ दूं, मैं चाहे आग लगा दूं, मैं चाहे जो करूं, मैं चाहे रिजर्व दूं, मैं चाहे कम रिजर्व।
तुम कौन होते हो बोलने वाले, तुम मेरे मखलूक हो, तुम्हारा औकात नहीं है तुम मुझसे बोल सको। इस तरीके की बात अगर ये कहे कि भाई उसने ऐसा किया ये पाया, अब तुम भी ऐसा करोगे तो तुम भी पाओगे, ये बहुत मतलब मानने योग्य है। मैं जिसे चाहूँ रिजर्व दूँ, मैं जिसे चाहूँ कम रिजर्व दूँ, तुम कौन होते हो बोलने वाले? नहीं देखो, मैं आपको वही बता देता हूँ। एक तो आयत का जो कंटेक्स्ट है वो देखा जाएगा। बताइए अगर आपको पता है। मुझे पता है लेकिन मैं अभी कंफर्म किया था, नहीं बोलना चाह रहा। मैं हूँ लेकिन मैं नहीं लड़ रहा। ठीक है, एक बात। और दूसरी बात कुरान का ना एक कायदा भी है। कायदे से मुराद कुरान की अपनी एक फिलॉसफी भी है। अच्छा, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या बोला तूने? कुरान की अपनी एक फिलॉसफी भी है। टपा मालूम ना। आप देखेंगे कि आम जो किताबें होती हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती हैं। जैसे हम ऐसे लिखते हैं, किसी उसका ऐसे में टॉपिक होता है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर उसका एक जो होता है सब्जेक्टिव पार्ट, फिर आखिर में कंक्लूसिव पार्ट। एक बुक इसी पैटर्न पे लिखी होती है ना। आप पाएंगे कुरान में अभी 2 आयतें कुछ और टॉपिक पे बात करिए, अचानक अगली आयत जो है टॉपिक बदल देती है। तो ये तो पागलपन है जैसी बात हुई। पागलपन नहीं है, आपने नोटिस करी होगी ना ये बात? हाँ मैंने नोटिस की है, लेकिन ये पागलपन नहीं है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, पागलपन नहीं है, ऐसे लगता है लोगों को। मैं आपसे पहली बार मतलब ऐसे शख्स से जो इस्लाम को नहीं मानता उसके मुंह से सुन रहा हूँ कि ये पागलपन नहीं है। नहीं, ये तो अज्ञानता है, ये पागलपन नहीं है, ये अज्ञानता है और कुछ नहीं। इमोशनल डैमेज। पागलपन इसलिए नहीं है, अज्ञानता इसलिए हाँ जैसे जैसे सूरत हाल आती गई वैसे वैसे सूरत नाजिल होती गई, जैसे जैसे सूरत हाल बनती गई वैसे सूरत नाजिल होती गई, आयतें नाजिल होती गई। तो ये ऐसा अच्छा तो इसका मतलब अज्ञान, अल्लाह की अज्ञानता है। अल्लाह को चाहिए तो सब सारी की सारी एक ही बार में बता देता, लेकिन उसने इंतजार किया कि पहले कोई स्थिति आए फिर मैं बोलूँ। यानी अल्लाह को नहीं पता था, आप यही कह रहे हैं ना? हाँ मैं यही कह रहा हूँ, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इसका भी जवाब है। लेकिन मैं अभी ये वही डिटेल्ड आंसर्स हैं, ये डिटेल्ड आंसर्स हैं कि कुरान की फिलॉसफी क्या है। और असल में आप लोग जो है ना, मैं आप लोग से मुराद सिर्फ आप ही नहीं, मैं उसमें खुद को भी शामिल करता हूँ, क्योंकि देखो पैदाइशी तौर पर मैं भी हिंदू था ना। ठीक है, मैंने आज इस्लाम अपना लिया, लेकिन हिंदू मेरे से दुश्मन तो नहीं हो गए ना। मेरे माँ बाप तो आज हिंदू ही है ना, मेरे माँ बाप भी, मेरे दोस्त भी, बड़े अच्छे से अच्छे यार भी मेरे हिंदू ही हैं आज भी। अब मैं कौन सा तो मैं समझ सकता हूँ कि हमें हिंदू धर्म में ना किस चीज से वाकिफ नहीं किया जाता, किस चीज से वाकिफ किया जाता है, और असल में ईश्वर का इंसान के साथ ताल्लुक किस बुनियाद पे होता है और वो कैसा होता है, इन चीजों से हमें वाकिफ नहीं कराया जाता। तो आपका ये सवाल उठाना मुझे बुरा नहीं मुझे ठेस नहीं पहुंचाता, मैं समझ सकता हूँ। आप अपने नजरिए से बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं, बस इनका जवाब जो है डिटेल्ड है, मैं अभी मौके पर नहीं दे सकता आपको। ठीक है ना? वही बात है कि जैसे जैसे सूरत हाल हुई, एक ये भी समझने वाली बात है कि एक जो ज्ञान है शुरू से ही अगर डाल दिया जाए और जैसे जैसे ज़रूरत पड़े उसको हम उलट के ढूंढ ले, ज्ञान मिले मुझे, वो काफ़ी अच्छा लगता है। एक होता है क्या कि हाँ सिचुएशन बना तो आयतें नाजिल हो रही हैं, तो इससे यही समझ में आता है कि ये मोहम्मद का करा कराया है। हाँ माफ़ी चाहूँगा अगर हर्ट हो रहे हो आपको, लेकिन मेरा अपना सोच जो है मैं वो आपको बता रहा हूँ। नहीं, आपको राइट भी है और आप अपने नजरिए से सही भी हैं, इसलिए मैं हर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पता है जानबूझ के मेरे को हर्ट करने के लिए नहीं कह रहे। आप अपने नजरिए को सही बयान कर रहे हैं, इसलिए आप मोहम्मद साहब ना के मोहम्मद भी कह रहे हैं ना, तो मुझे बुरा नहीं लग रहा। मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता, आप अपनी बात मुझे बताइए। आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मेरे हैबिट में नहीं है, मैं कैसे वो नहीं जैसे हम लोग श्री राम बोलेंगे, कोई राम ही बोलेगा जिसका हैबिट में नहीं होगा। ठीक है, ठीक। तो आपके लफ्ज में प्रोफेट मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कहते हैं आप, बिल्कुल आपको बोलने की जरूरत भी नहीं। हैबिट इंटरफेरेंस है, हैबिट नहीं। मान लीजिए एक मिनट बोले तो अच्छा, नहीं आप मेरे हैबिट में नहीं है इसलिए मेरे मुंह से नहीं निकलता है, लेकिन हिंदुओं को जय श्री राम निकलता है, तो लेकिन मुस्लिम को श्री राम नहीं निकलेगा, वो राम बोलेंगे या कुछ इस तरीके से। ये वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है कि मैं आखिर में यहाँ कहना क्या चाह रहा था। और वहाँ पे जैसे जैसे सूरत हाल हुई वैसे वैसे वो नाजिल होती चली गई। ठीक है, जैसे कि मोहम्मद के ही बारे में आप ले लें कि उनका रिलेशन बन गया था, तो एक आयतें नाजिल हो गई कि आप जो अपने आप को सौंप दे तो फिर आप उनसे रिश्ता रख सकते हो, वरना ऐसे ना सौंपे, जो नबी को सौंप दे अपने आप को। मैं आयत अभी भूल रहा हूँ लेकिन ध्यान आएगा। तो उस समय अब एक बात बताइए
कि ये पहले अगर अल्लाह का होता तो ये पहले नहीं आता कि हाँ ये नबी चाहे तो ऐसा ऐसा रिश्ता रख सकते हैं। जब वो उस रिश्ते में पड़ गए, हाँ मतलब फिजिकली वो हो गए, हालांकि आयशा ने शायद चिक्कारा भी था। तो आप समझ रहे हैं ना बात कहाँ पे ये बात हो रही है? नहीं मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो अब वहाँ पे उनको ये अगर पता होता कि मोहम्मद ऐसा करने वाला है, वो पहले ही कर देते कि भाई देखो ये रिलेशन अगर खुद को सौंप दे तो जायज है। होने के बाद आप पुट कर रहे हो, यानी कि आप देखे हो गया और भाई इसके बारे में भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, मोहम्मद को समझ में आ गया कि हाँ अरे मैं ऐसा करता हूँ, लिख देता हूँ जाके इस तरीके से। तो ये चीज़ है, अल्लाह होते नहीं, ये समझने वाली बात है जो मैं सोच पा रहा हूँ। अल्लाह होते तो उनको ये पता होता कि मोहम्मद आके ऐसा कर लेने वाला है, या फिर वो अपने आप को सौंप देगी अल्लाह देना चाहिए था। अल्लाह पहले नहीं वो सौंप देगी अल्लाह को। तो यहाँ पे एक लिखा हुआ पहले से आ सकता है कि यहाँ पे जो अपने आप को सौंप दे पैगंबर को, उसके साथ कोई गुनाह नहीं है, वो जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। लेकिन वो जब हो गई फिर वो सूरत हाल हुई। तो ये सब इसमें आते हुए ये सब जहन में आता है, इसीलिए निराधार नहीं आता है, ये आप भी समझते होंगे। हाँ ठीक है। और हाँ कहिए। पर्सपेक्टिव आपका बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं, मैं इसका जवाब दे दूंगा आपको। तो वही सब है, प्रश्न तो बहुत सारे हैं। अब इतने मैं प्रश्न करते जाऊंगा तो मैं भी भूल जाऊंगा कि मैंने क्या क्या पूछा है। हाँ नहीं कोई बात नहीं। तो इसीलिए किसी एक आध प्रश्न को ही लेके आप अगर डील करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और धीरे धीरे आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलिए। अगर प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब सभी प्रश्न अभी करूंगा मैं भी भूल जाऊंगा कि क्या है कैसे है। एक मिसकंसेप्शन या जो भी कहें अगर उसको डील करें तो ज़्यादा सही है। क्योंकि आपने क्योंकि आपने सिर्फ अभी मुझसे समय ही मांगा है। आपने कहा कि मैं देखूंगा और भी परफेक्टली मैं इसको पढ़ के और मैं आपको बताऊंगा। तो बस यही है, आप लीजिए अपना समय और अगर उचित उत्तर हो तो मुझे जरूर दें, मुझे खुशी होगी। तो जनाब, अगर ये वीडियो देखते हुए आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो आप सभी से तहे दिल से ये इल्तिजा करना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखते हुए वो जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है ना, उस पर सूरा फातिहा फेंक के मारिए या फिर सूरा बकरा फेंक के मारिए, बस उसका रंग बदल जाना चाहिए। यकीन मानिए, ऐसा करने से आपके ऊपर अल्लाह नाराज भले हो जाए लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसकी गारंटी मैं खुद देता हूँ, कसम से। यकीनन वाकई सच है। मेरे को अभी लोग 6 कॉल कर रहे हैं, मेरे को कल अफसोस हो रहा है, मैंने पंडित जी को कॉल ही नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि मैंने उनको 2-3 बार कॉल करी तो उसके बाद ही उन्होंने मेरा नंबर पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। अच्छा, अब मुझे हर 10-12 मिनट बाद कॉल आ रही है। मैं आपसे तो चलो आपका व्यवहार अच्छा लगा या अगला भी अच्छा ही है, लेकिन मैं सबसे बात तो नहीं कर सकता ना, प्रैक्टिकल तो नहीं है ना ये। समय और श्रम दोनों जाता है, समय भी जाता है और मेहनत भी पड़ते हैं। बिल्कुल। अब मैंने आपसे लगभग आधा घंटा या पौना घंटा बात करी। 1 घंटे से ऊपर आप बात कर रहे हैं मुझसे। अच्छा, 1 घंटा हो गया। देखो मेरे को पता भी नहीं चला और आपको पता है। मैं देख लिया ना, समय देख लिया। हाँ, अब आप खुद सोचो मैं किस से 1 घंटा लिखा पाऊंगा। मेरा कान इस वक्त जो है ना लाल हो रहा है, गर्म हो गया। हमने हेडफोन यूज कीजिए अगर बात करते हैं इतना लंबा तो। आपके पास इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कि आप ब्लैकलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैकलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। और सीधे भी फ़ोन करके मना कर दें कि देखिए मैं इन मामलों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई माफ़ कर दीजिए भाई, आप क्या चाहते हैं मैं पंडित जी से माफ़ी मांगूं? ठीक है भाई, माफ़ कर दीजिए पंडित जी। क्या करेंगे? यही करना पड़ेगा। आप स्वयं बताइए कितना, आप उनको खुद कहिएगा कि भाई अगर दिन भर में 10 कॉल आए और 10 मिनट में दिया या आधा, आप ही लोग मानिए 10 मिनट में मानेंगे क्या? नहीं मानते हैं आप लोग। और इतने समय मैं दे दूंगा तो क्या मैं अपना जीवन जीना छोड़ दूं? मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसा करने का कोशिश किया, मुझे माफ़ कर दें। आप ना छोटे होंगे ना कुछ होंगे। और दूसरी बात कि सीधी सी बात है, आप अगर बड़ों का पैर छुएंगे तो ना आपकी उम्र बड़ी हो जाएगी ना छोटी हो जाएगी, आप यथावत ही रहेंगे। ठीक है, मैं बचने का राय बोल रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको माफी मांगनी चाहिए, ये आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव है। मैं आपका पर्सपेक्टिव भी समझ गया, आपकी बात को पर्सपेक्टिव भी समझ गया। हाँ, ऐसा नहीं कि ये कह रहे हैं कि पंडित जी से जाके माफी मांगो, ऐसा होता मैं सुनते ही मैं आपको कहता कि आपको माफी मांगना चाहिए, करना चाहिए। क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं, आपकी बात को मैं समझ गया पर्सपेक्टिव। हाँ, सिंपल सी बात है कि भाई ह्यूमन हूँ यार, ह्यूमन एरर होती है। अगर तुम्हें लग रही है कि एरर है तो सॉरी, कितना अब सर खाओगे क्या? गला दबा दो आके, दिन भर में 20 कॉल करते हो।
वो खुद समझेंगे। अब देखो देखिए, अगर जो ह्यूमन होंगे ना ऑब्वियस समझेंगे। जैसे मैं समझ गया ना कि ठीक है आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए, पानी पीना है या कुछ करना है, तो अब जाइए आधा घंटा कीजिए। तो मुझे खुशी हुई कि हाँ आपने कहा। अगर आप मना भी कर देते तो मैं सर पे नहीं चढ़ता, एक मैसेज कर देता कि भाई अगर हो सके तो फुर्सत में हमसे बात कर लीजिए। ठीक, मैं ऐसा करता। अब दूसरों का जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकता हूँ, ये भी बात है। तो वही चीज़ है। तो आप निश्चिंत रहें, अगर उत्तर हो तो मुझे दें, मैं प्रतीक्षा में करूँगा और मुझे खुशी भी होगी, मैं बार बार कह रहा हूँ। और नहीं तो कोई बात ही नहीं तब तो। कोई बात नहीं। और मैंने आपको बताऊं, मैंने कल पंडित जी को क्यों फोन किया था, मैं आपको मन की बात बताऊं। बताइए। क्यों, देखो धर्म या मजहब या पंथ किसी का कुछ भी हो, किसी का कुछ भी हो, चाहे सही हो या गलत हो, और हालांकि बहुत हद तक इंसान को पता भी होता है कि वो क्या है, लेकिन जब उसको अपने आप को उससे जोड़ लेता है तो फिर वो उसके खिलाफ बुरा सुनना पसंद नहीं करता। ऐसा होता है ना, ठीक है ना। तो मेरे को कल, मैं पंडित जी की ना अक्सर बातें सुनता हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। मैंने कहा तो तुम ये गलत बोल रहे हैं, फिर चलो बोल रहे हैं, ऊपर से पब्लिक में बोल रहे हैं, फिर उसका रिएक्शन आएगा, फायदा क्या उस चीज का। मैंने उनको ये बात कहने के लिए फोन किया था, तो वो पंडित जी को थोड़ी बात बुरी लग गई, उन्होंने मेरा फोन उठाना छोड़ दिया। तो अब उन्होंने मेरा फोन उठाना छोड़ दिया, बजाय मेरे से बात करने के उन्होंने मेरा नंबर पब्लिक में डाल दिया। वो भी अपनी नहीं देना चाहते हैं एक्चुअली, उम्र के तकाजे को देखते हुए वो जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं, जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। ठीक है। और दूसरी बात, हाँ बोलिए। आपकी आवाज़ फिर नहीं आ रही, आप पहले जैसे बोलिए। अब आ रही है। क्या स्पीकर ऑन कर लेते हैं क्या? नहीं, स्पीकर नहीं ऑन करते हैं। वो एक्चुअली हेडफोन लगाए है ना, तो माइक को अपने मुंह के पास रखते हैं, और कभी हाथ से छूट जाती है तो बात ध्यान कहीं और चला जाता है, छूट जाती है, इसलिए आवाज़ आपसे दूर से। नहीं, हाँ, वो माइक को पास ही रखिए, अब सही आ रही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो दूसरा मैं उनसे जेन्युइनली ये कहना चाहता था पंडित जी से, मैं कहा पंडित जी देखो, किसी एक आदमी के कहने से, आपके कहने से सारे के सारे मुसलमान वैदिक धर्मी नहीं हो जाएंगे, मेरे कहने से सारे के सारे हिंदू या वैदिक धर्म में मुसलमान नहीं हो जाएंगे। ये जो आप कुछ कर रहे हो ना, इससे सिर्फ आपस में वैमनस्य, एक नफरत और घृणा पैदा होगी। ये आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। जबरदस्ती तो कोई किसी से नहीं कर सकता ना, चाहे मैं उनको गाली भी दे दूँ, जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। बिल्कुल। इसलिए मैंने उससे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा ये सब छोड़ दीजिए, आप उम्र दराज है, आपको शोभा नहीं देती, आप वैदिक धर्म का प्रचार करिए कि हाँ भाई मेरे धर्म में ये अच्छाई है और मैं चाहता हूँ आप लोग ग्रहण करें, और स्वेच्छा से करें, अपनी मर्जी से, वॉलंटरी बेसिस से। लेकिन आप दूसरे धर्म को बुरा मत कहिए। इससे ना एक इनफाइनाइट रिएक्शन शुरू हो जाता है, तूने मुझे गाली दी, मैं तुझे गाली दूंगा, तो वो चलता रहता है। क्या फायदा उस चीज का? सोसाइटी तो हमारी ही है ना। बिल्कुल। और लाभ होने के बजाय ओवरऑल हानि ही है, तो फायदा क्या उस चीज का काम करने का। मैंने उनको ये समझाने के लिए फोन किया था। अब वो उम्र दराज है, चाहे आप कह लीजिए थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, और एक इंसान में ईगो भी होती है कि तू मुझे कैसे समझा रहा है, तू ये भी मैं मानता हूँ। तू मेरे बेटे या मेरे पोते की उम्र का, तू मुझे समझाएगा। मैं कहा चलो ठीक है यार, क्या बहस करे, जाओ, जो मैंने कहना था तो कह दिया, मानना नहीं माना तुम पे है, क्या करेंगे। और मेरी क्या नाम है, नितेश, आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप वैदिक धर्म से कन्विंस हैं, ठीक है ना, तो मैं कहूँगा कि तमाम मजहबों को छोड़ के, या धर्म को, पंथ को, रिलीजन को छोड़ के आप वैदिक मजहब में कंटिन्यू रखिए और उसी में अपने आप को परमात्मा में लीन रखिए। तो ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा मैं। अभी क्या है पता है, आप सही कह रहे हैं। अपनी जो लाइफ की जो ड्यूटीज हैं, पढ़ाई लिखाई, काम धंधा, घर परिवार, वो बरकरार रखते हुए, मैं नहीं कह रहा कि आप जाके मॉन्क बन जाइए, सन्यासी बन जाइए, उनको बरकरार रखते हुए वैदिक धर्म ही लीन रहिए, क्योंकि परमात्मा तो सबका एक ही है ना, चार तो हो ही नहीं सकते। नहीं, एक ही है, लेकिन वैदिक धर्म में भी पता करना है कि अल्लाह है या गॉड है या फिर परमात्मा है, बात ये है। तो नाम से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन गुण से तो फर्क पड़ता है ना। हमारे यहाँ कुछ और गुण बताए गए हैं, आपके यहाँ कुछ और गुण बताए गए हैं। दो गुण वाले एक चीज तो नहीं हो सकते हैं ना। अगर सेब है तो आपको भी गुण वाली एक चीज नहीं हो सकती। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर आप वैदिक धर्म से नेचुरली, आप जब आपने इस्लाम को पढ़ा है, दूसरे के मजहब को, तो अपने धर्म को तो और ज्यादा आपने पढ़ा होगा, और ज्यादा गहराई से समझ के पढ़ा भी होगा और प्रैक्टिस भी किया होगा, है ना। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप उसमें ही रहें, और ज़्यादा दूसरे के मजहब के बारे में बुरा बोलना या ज़्यादा अननेसेसरीली वो करना, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, मैं तो हिंदू से मुस्लिम हुआ हूँ, ठीक है ना।
तो मेरे को पता है कि आपकी क्वेरी कैसी होंगी, लेकिन आमतौर पे ना मुसलमानों को लगता है, एक पर्सपेक्टिव बना दिया गया है, हिंदूज को लगता है कि कोई मुसलमान अगर हिंदू धर्म के बारे में बोले तो वो बुरा ही बोल रहा होगा या बुरी नीयत से बोल रहा होगा, और मुसलमानों को भी यही लगता है कि अगर कोई इस्लाम के बारे में क्वेश्चन कर रहा है तो वो बुरी नीयत से ही कर रहा है, तो उससे होता है क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो इट इज बेटर कि अगर आप, सबसे बढ़कर बात आपके लिए तो आखिर फैसला आपका अपना ही होगा ना, जो आपके मन को भाएगा, ठीक है ना, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। अगर आप वैदिक धर्म से कन्विंस हैं, वैदिक धर्म जो है आपको अपील करता है, तो मैं कहूँगा आप उसी में बरकरार रहें, उसी में आप तरक्की करें, उसी में जो है आगे बढ़ें। देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बहुत ज़्यादा व्यक्ति से बात नहीं करता हूँ, आप मेरी ऑडियो कभी नहीं सुनेंगे कि मैं यूट्यूब में डाल रहा हूँ या इधर डाल रहा हूँ, उधर डाल रहा हूँ, ठीक है। मेरा वो है ही नहीं, मेरा कोई ना चैनल है ना कुछ नहीं है। और जहाँ तक बात रही कि मैं वैदिक हूँ और वैदिक में ही रहूँ, इधर उधर ना भटकूँ, तो पता है दिक्कत क्या होती है कि कभी हमको क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, ये दो चीज़ में हम जज कर सकते हैं। सिर्फ अगर एक ही चीज़ हो, जैसे मैं आपको एक सेब दे दूं और कहूँ कि बताइए ये अच्छी है या बुरी है, मीन्स एक मतलब एक ही अच्छा सेब में जो भी है पक्की गिरा है, ठीक कह रहे हैं, इससे कंपैरिजन में कोई चीज़ हो तो ही कंक्लूड है। हाँ, तभी हम कहेंगे ना, एक सड़ा हुआ सेब आपके हाथ में रहे और एक अच्छा सेब हाथ में रहे, आप तत्काल बता देंगे कि ये अच्छी और ये बुरी है। लेकिन एक ही सेब मैं आपको दूँ और कभी नहीं दिखाऊँ कि ये सेब होती है कैसी, तो आप कैसे बताएंगे कि ये अच्छी है या बुरी है? तो इसीलिए मुझे जानना पड़ता है कि बाइबल की टीचिंग क्या है, कुरान की टीचिंग क्या है और वेद की टीचिंग क्या है। मैंने आपको कहा ना कि आप देशभक्ति के बारे में एक जगह भी दिखाइए ना कुरान से कभी। हाँ, नहीं, वो बात है, मैं उसको एडमिट करता हूँ। हाँ। देशभक्ति नाम की इस्लाम में कोई चीज़ भी नहीं है, मैं तो साफ कह रहा हूँ। ये बात आमतौर पे मुसलमान पब्लिक में कहते हुए संकोच करते हैं। देशभक्ति नाम की कोई चीज़ भी इस्लाम में है भी नहीं, और इस्लाम मना करता है कि देशभक्त ना बनो। जो हाँ। सुनो, पैट्रियोटिज्म अलग है और देश को पूजना अलग है, अपने वतन की हिफाजत करना अलग है, लेकिन अपनी जमीन को जो है एक देवता का रूप दे देना या ईश्वर का प्रतीक के तौर पे मानना, वो मना है। मैं तो साफ कह रहा हूँ। भक्त मतलब पूजना नहीं होता है। आप देश की रक्षा के बारे में बता दीजिए ना कि संपूर्ण देश की रक्षा हो, ऐसा आपके कुरान में कहीं। मैं पूजा की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। पैट्रियोटिक देशभक्त होता है। देशभक्त मतलब ये नहीं कि धरती को, मैं भी धरती को माँ, ये वो अलग बात है, वो जो मानते हैं माने, ठीक है। हाँ, कि वो मैं कह ही नहीं रहा। हाँ, ये धरती मेरी माँ है सर, माँ, ये चलिए वो बॉर्डर में चलेंगे माँ। हाँ, कोई नहीं, वो जो मानते हैं माने। मेरा कहने का मतलब है कि मैं वेद पे आपको प्रमाण दूंगा कि देश की रक्षा के लिए, अपने सीमा की रक्षा के लिए जो डेडिकेशन चाहिए वो मैं आपको वेदों से मैं दिखाऊंगा। क्या आप ये चीज़ कुरान से कहीं पे दिखा पाएंगे कि हाँ ये कहते हैं कि अपने देश की रक्षा करो, इस तरीके की बात? इवन अगर फिर मैं उसमें घुसूँ कुरान में, तो औरतों को आधा हुकूक दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ औरतों को बराबरी का अधिकार दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो अब हम जब तक नहीं जज करेंगे, बिना कुरान को पढ़े हुए जाने हुए, मैं कैसे समझ जाऊं कि ये कुरान बुरा ही है, मुझे सिर्फ वेद को पढ़ना चाहिए? या आप भी बिना वेद को पढ़े हुए कैसे समझ जाएंगे कि कुरान ही सबसे अच्छा है और सिर्फ मुझे कुरान ही पढ़नी चाहिए? बिल्कुल। जब वो दोनों होना चाहिए ना, कंपेयर करने के लिए दो चीज़ होना चाहिए। तो इसीलिए मैं औरों को पढ़ता हूँ, और ठीक है, और मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आपको, मैं तो यही आपसे जिज्ञासा बस पूछा कि भाई ऐसा कैसे हो गया? आपको जो कुरान दे रही है वो आपको हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में वेद आपको दे रही थी। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं छूटी होगी जो कुरान में लिखी गई है और वेद में आपको ना मिले, लेकिन मैं तो आपको प्रमाण दे रहा हूँ। ऐसी एक नहीं अनेक चीजें हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ऐसी एक नहीं अनेक चीजें हैं कि तो बस आज आपसे मेरी सिर्फ कुरान पे बात हुई है, ठीक है ना? ठीक है ना, फिर भी होगी तो मैं बताऊंगा। हाँ। मैं अपना ओपिनियन रखूंगा, आप अपना ओपिनियन रखिए। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी शख्स एब्सोल्यूट सही नहीं होता, एक सब्जेक्टिविटी होती है। अपनी नजर में मैं ही सही होऊंगा, आपकी नजर में आप ही सही होंगे, ठीक है ना? वो फिर किसी और दिन रख सकते हैं। हाँ, और एक बात बताइए, आप जैसे अपने घर में कुरान वगैरह पढ़ते हैं, आपके घर में कुछ कहते नहीं है ये क्या कर रहे हो? यही तो हिंदू धर्म की खासियत है, यही तो हिंदू धर्म की खासियत है। अच्छा, वो कभी मना नहीं करेंगे कि तुम चर्च मत जाओ। आपको समझ में आती है? हमारी टीचिंग कभी नहीं कहती है कि तुम अल्लाह को ना मानो। वो तो सीधे कहते हैं कि अभी कुरान में ये जो लिख दिया कि जालिकल किताबुल्लाह रैब फीह, कोई शक और शुबा है ही नहीं। जबकि वैदिक में ये कहते हैं कि हर चीज़ को तर्क की कसौटी में कसो, तो खड़ा उतरे तो मानो, अन्यथा ना मानो। सीधी सी बात हमारी टीचिंग में ये कहती है, लेकिन वैसा कुरान में नहीं किया है। कोई शक और शुबा है ही नहीं इन किताबों का। आपको मर्जी भी है तो भी आप नहीं कर सकते हो।
तो हमारे घर में वही टीचिंग चलती आती है। मैंने कुरान लाके 3 कुरान पटक दिए हैं, ठीक है। तो घर में कहते हैं कि अच्छा अपने धर्म ग्रंथों से मन नहीं पड़ा तो अब कुरान भी पढ़ने लग गए। लेकिन आप जैसे मुसलमानों में मेरे एक मित्र हैं, हालांकि वो खुद एक्सेप्ट करते हैं। मैं उनसे आपको बात करवा सकता हूँ। ऑडियो तो मैं बिल्कुल नहीं पाऊँ क्योंकि वो भी कहते हैं कि नहीं मैं मानता हूँ हर चीज़, लेकिन ऑडियो वायरल नहीं करना है मुझे। मैं बस आपसे बात करके सेटिस्फाई हूँ, मुझे और किसी से नहीं बात करना। अच्छा धन्यवाद। नहीं बस ऐसा कुछ नहीं था। वो कहते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं गीता पढ़ूं, ठीक है, लेकिन यहाँ के लोग मैं गीता लाऊंगा तो आप समझ रहे हो ना मैं किस समाज में हूँ। और ये वो ऐसा कहते हैं, लेकिन मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी हिंदू धर्म, हाँ कुछ भाई ऐसा हुआ कि कंपनी वालों ने सोचा कि ये लोग फोन रखने वाले नहीं है, मुझे ही काटना पड़ेगा। आप समझे, मैंने मजाक किया अभी। हाँ क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि कंपनी वालों ने सोचा होगा कि ये दोनों फोन रखने वाला नहीं है, मुझे ही काटना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ एक हंसने के लिए, मजाक के लिए। हाँ नहीं अब समझ गया। हाँ। और आखिर में मैं अब्दुल जी को ये कहना चाहूँगा, खैर आपकी एक अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आप बातचीत करने से पीछे नहीं हटते, इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करूँगा। लेकिन बाकी जो चीज़ें गलत हैं उन्हें तो गलत बोलना ही पड़ेगा भाई, चाहे वो आपके यहाँ पे हो चाहे हमारे यहाँ पे हो। लेकिन बात यही है कि हमारे यहाँ पे जो भी चीज़ें गलत हैं उनको हम गलत बोल के भी हम हिंदू रह सकते हैं, हम सनातनी रह सकते हैं, इतना हमारे धर्म में हमको दम दिया है। लेकिन आपके अंदर आप कुरान की एक भी आयत को डिनाई करके मुसलमान नहीं रह सकते, ईमान वाले नहीं रह सकते। जबकि मैं कहता हूं कि वेदों की कोई बात मुझे अगर अच्छी नहीं लगती या फिर गीता की कोई बात मुझे कोई श्लोक अच्छा नहीं लगता तो मैं उस श्लोक को छोड़ के बाकी सारी गीता को मानते हुए एक हिंदू के तौर पे जीवन बिता सकता हूं। मुझे ये नहीं कहा जाएगा कि भैया ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू धर्म से खारिज हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन आप एक आयत को भी, एक सिंगल आयत को भी नकार के आप मुसलमान नहीं रह सकते। तो जरा वैचारिक मंथन कीजिए इस बारे में। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आप एक बात बोलिए। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना। गजब बेइज्जती है। सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल, जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है।